फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एलिगेशन। सबसे पहले हम समझते हैं एलिगेशन अर्थात हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण कहते किसे हैं? जब दो अलग अलग प्रकार की वस्तु मिलाकर एक नई प्रकार की वस्तु बनाई जाती है तो उसको मिश्रण कहते हैं। जैसे कि दो चीजें आपने मिलाई और कोई एक नया पदार्थ बना, उसको हम मिश्रण कहते हैं। हमने माना दो प्रकार की वस्तुएं ए और बी। पहली वस्तु 12 रुपए की 1 किलो है और दूसरी वस्तु 18 रुपए की 1 किलो है। ये 12 रुपए की 1 किलो आई है, ये 18 रुपए की 1 किलो आई है। सबसे पहले हम एक दो क्वेश्चन बेसिक करते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा एडवांस करेंगे। तो सबसे पहले आप एक बेसिक क्वेश्चन देख लीजिए एडवांस का, कि ये 12 रुपए किलो है, ये 18 रुपए किलो है और हमें इसको 15 रुपए प्रति किलो का बनाना है। इन दोनों को किस किस अनुपात में मिलाएं जो 15 रुपए किलो का हो जाए। तो आप इसको क्रॉस घटाइए, बहुत पुराना तरीका है। 18 में से 15 गई तो 3 बचे और 12 में से 15 गई तो 3 बचे। आप यहां पर एक बात का याद रखें कि अगर ये दोनों प्लस में हैं तो घटेंगे, ये दोनों प्लस में तो भी घटेंगे। यदि ये एक जैसे होते हैं, समान चिन्ह होते हैं दोनों, तो घटते हैं। और अगर विपरीत चिन्ह होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में, मतलब बीच वाले के मुकाबले इधर लेफ्ट वाला और राइट वाला, अगर ये माइनस का ये प्लस का है, अगर ये विपरीत होंगे तो जुड़ेंगे और अगर ये सेम होंगे तो ये घटेंगे। अब ये दोनों 3 एकम 3 एकम 3, इसका मतलब है जिस अनुपात में ये मिलाया जाएगा उसी अनुपात में ये मिलाया जाएगा। 1:1 का मतलब है दोनों को ही बराबर मात्रा में मिलाया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे एक वस्तु 25 रुपए किलो है, एक वस्तु 20 रुपए किलो है। ये 25 और ये 20 और हमको इन दोनों को मिलाकर बनाना है 22 रुपए किलो की वस्तु। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, दोनों एक जैसे चिन्ह है, ये 22 है, ये 20 है, तो 22 में और 20 में कितने का अंतर है? 2 का। और 25 में 25 में और 22 में कितने का अंतर है? 3 का। इसका मतलब है ये वाली वस्तु 2:3, 2:3 के अनुपात में दोनों वस्तुएं मिलाई जाएंगी। चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें लाभ परसेंटेज में पूछा गया हो, प्रतिशत में लाभ पूछा गया हो। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि परसेंटेज में पूछा गया है लाभ। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 रुपए प्रति किलो के चावल और 16 रुपए प्रति किलो के चावल। हमने चावल के 2 प्रकार हैं, चावल का पहला प्रकार और चावल का दूसरा प्रकार। तो ये जो चावल के दोनों प्रकार हैं, इनका अनुपात दिया हुआ है हमको। एक अनुपात दिया हुआ है 10 रुपए किलो, 10 रुपए का 1 किलो, और एक दिया हुआ है 16 रुपए का 1 किलो। और हमसे कहा गया है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 18 रुपए प्रति किलो में बेचने पर 18 रुपए पर केजी, मतलब 18 रुपीज पर केजी का मतलब है 18 रुपए के 1 किलो, बेचने पर 20% का लाभ हो। अब 18 पर 20% का लाभ हो तो इसका मतलब यह है कि 100 की चीज 120 की होनी चाहिए। 20% का लाभ, आप इस बात को, आप 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 6 तिया 18, 3 पंजे 15 रुपए किलो को आप बेचेंगे। 18 रुपए किलो की चीज को आप 15 रुपए किलो में खरीदेंगे तो आपको फायदा होगा। आप इस चीज को ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कितने की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचें, कितने की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचें जो 18 की बिके। मतलब वो कीमत क्या होनी चाहिए, कितने की खरीदें और 20% के लाभ उस पर कमाएं जो 18 की बिके। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 6 तिया 18, 3 पंजे 15 रुपए किलो। आप इसको, दोनों बात एक ही है, ये बेस है और ये हमने सिंपल कर दिया कि 18। जो लाभ चाहिए वो हमेशा ऊपर रखा जाता है, लेकिन अगर विक्रय मूल्य पर पहली कीमत निकाल दी गई है तो आप लाभ को नीचे रख के उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। और सिंपल तरीका है, कितने का 20%, कितने का 100 पर 20% का प्रॉफिट होगा तो 120 हो जाएंगे, 100 पर 20 का लाभ होगा तो 120 हो जाएंगे। तो कितने का 120 बराबर 18, तो उत्तर है 15। तो इस बार हम इस लाभ को 15 को यहां रखेंगे, सिंपल घटाएंगे। 16 में और 15 में 1 का अंतर है और 10 में और 15 में 5 का अंतर है। 1:5 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु है 30 रुपए की 1 किलो, ये 25 की 1 किलो है, 25 की है, 30 की 1 किलो है। प्रति किलो का मतलब है 1 किलो 30 रुपए की या 1 किलो 25 रुपए की।
ये कह रहे हैं कि उस पर 25% की, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 25% की हानि हो। 25 का मतलब है 100 की चीज 75 की बिकी हो, क्योंकि 100 की चीज 75 की बिकेगी तो इस बात का अर्थ यह हो जाएगा कि आपको 25% की हानि हुई है और बराबर कीमत होनी चाहिए 21 रुपए, जो कि हमें सवाल में दी हुई है। तो 25 थी 75, 25 का 100 और 3 से 21 घटेगा 7 बार, 3 सत्ते 21, 7 चौक 28। इसका मतलब है आपने 28 में खरीदी हो और आपकी 21 में ही बिकी हो, तो आपका 25% की हानि से आपने बेच दी उसको। तो 28 रुपए की कीमत को आप यहां रख लेंगे। 28 में से 30 घटाएंगे, 25 में से 28 घटाएंगे। 30 में और 28 में 2 का अंतर है, 28 में और 25 में 3 का अंतर है। इसका अनुपात, इसका मतलब है 2:3 का अनुपात में उस वस्तु को मिलाया गया हो। 2:3, 2:3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुपात है मतलब जो ए वस्तु है वो तो है 2 और जो बी वस्तु है वो है 3। 2:3 और ये दोनों दे रखी हैं 120 kg, 120 किलो, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है 120 ग्राम, 120 ग्राम। और 2 और 3 कितने होते हैं? 5। हमारे बैठे 5, हमें बताए 120, कितने का झूठ बोल दिया? 24 पंजे 120, 24 टाइम्स, 24 गुना का झूठ बोल दिया। इसका मतलब है 24 की गुणा आप इसमें भी करेंगे, 24 की गुणा आप इसमें करेंगे। जब आप इसमें 24 की गुणा करेंगे तो 120 में से ये हो जाएगा 48 ग्राम और इसमें आप 24 की गुणा करेंगे, 24 थी 72, ये हो जाएगा 72 ग्राम। पहला वाला 48 ग्राम, दूसरा वाला 72 ग्राम। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले प्रकार की वस्तु कितनी और मिलाई जाए। इस यहां पे आप ध्यान दें, अगर आपसे कहा गया है दूसरी वस्तु में कितना मिलाया जाए तो आप नीचे वाली में मिलाएंगे, मतलब 72 में मिलाएंगे आप। अगर आपसे कहा गया है ए प्रकार की वस्तु कितनी मिलाई जाए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ए प्रकार की वस्तु है 48, 48 में कितना और मिलाएं कि ये अनुपात, 48 में कितना और मिला है कि ये अनुपात 3:2 हो जाए, मतलब ये आपका अनुपात 3:2 हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 2 की गुणा आप 48 में करेंगे, 48 दूनी 96, प्लस 2 की गुणा आप इस x में करेंगे, 2 की गुणा x में करेंगे 2x बराबर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 72 दिया 216। अब 2x बराबर 216 में से 96 आप घटा देंगे। इस क्वेश्चन को मैं यहां उतार देता हूं इधर। 2x का तो 2x रहेगा, 6 में से ये 6 है, 6 में से 6 गए तो 0 बचे और 6 में से 6 गए 0 और 21 में से जब आप 9 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 12। अब 2 से 120 काटेंगे आप, कितनी बार कटा? 60 बार, 60 दूनी 120। इसका मतलब है पहली वाली वस्तु में 48 ग्राम में यदि आप 60 ग्राम और मिलाएंगे, 48 ग्राम में यदि आप 60 ग्राम मिलाएंगे तो 3:2 हो जाएगा। ये तो हो गया बेस। इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। जब आपने क्वेश्चन यहां तक निकाल लिया तो यहां तक निकालने के बाद आप क्या करेंगे? 48 और 72, आपको ऑप्शन में 60 दे रखा होगा, आप जोड़ जोड़ कर देख लेंगे। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 8, 4 6 10, 108 और ये 72। तो आपको देखना है कि 3:2 बोला है, तो 36 थी या 108, 36 दूनी 72, 3:2 हो गया। तो आप ऑप्शन में जोड़कर देख लेंगे कि पहले वाले में क्या जोड़ें जो कटने के बाद 3:2 हो जाए। लेकिन यदि आपको बेस आता है तो आप राजा हैं मैथ में, क्योंकि बेस से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला वाला चावल और दूसरा वाला चावल, पहला वाला चावल 7 है और दूसरा वाला चावल 5 है। हमने माना कि ये पहला प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है, और इन दोनों का जो टोटल है वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 72 kg, 72 किलोग्राम दिया हुआ है। तो 7 और 5 कितने होते हैं? 12। 12 से 72 कितनी बार कटेगा? 6 बार। इसका मतलब है 6 टाइम्स, 6 गुना का हमसे झूठ बोल दिया। तो हम 6 की गुणा इसमें भी करेंगे, 6 सत्ते 42 और 6 की गुणा हम इसमें भी करेंगे, 6 पंजे 30। जब आपने इन दोनों को काटा तो पहला प्रकार तो आ गया 42 और दूसरा प्रकार आपका आ गया 30। ये पहले प्रकार का मतलब 72 किलो में पहली प्रकार का जो चावल है वो तो है 42 किलो
और 72 किलो में दूसरी प्रकार का जो चावल है वो है आपका 30 किलो। क्वेश्चन में कहा गया है आगे कि मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता कि अनुपात 7:6 हो जाता। मतलब पहले वाले में से कितना घटा दें, कितना कम कर दें जो 7:6 हो जाए। एक बार फिर देखिए, पहले वाले चावल में से कितना कम किया जाता, कितना कम करें। अधिक कहता तो जोड़ देते और कम कहता है तो घटा देंगे। 42 किलो में कितना कम करें कि 7:6 ये अनुपात ये हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे से नीचे कट जाता है, 6 पंजे 30, 6 से 30 कटा 5 बार, 5 की गुणा आप 7 में करेंगे, 5 सत्ते 35, मतलब 42 माइनस एक्स ये हमने यहां लिख दिया बराबर 5 की गुणा आप 7 में करेंगे, 5 सत्ते 35। अब ये x इधर जाकर प्लस का हो जाएगा और ये 35 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 42 में से 35 गए 7, इसका मतलब है 7 किलो चावल 7 kg। यदि 7 किलो चावल कम मिलाए जाते तो ये अनुपात 7:6 होता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो धातुएं A और B और 5:3 5:3 5:3 का अनुपात है और ये जो हमको मूल्य दिया हुआ है ये टोटल ग्राम हमको दिए हुए हैं 80 ग्राम। 80 ग्राम। अब आपको पता है 5 और 3 8 होते हैं। जब 5 और 3 8 होते हैं, हमें बताए 80, तो 8 में और 80 में कितने का अंतर है? 10 टाइम्स, 10 गुने का अंतर है। 10 की गुणा आप इसमें भी करेंगे, 10 की गुणा आप इसमें करेंगे, 10 पंजे 50, पहली प्रकार की वस्तु निकल आई। 10 की गुणा आप इसमें भी करेंगे, 10 तिया 30। अब प्रश्न ये बनता है, ये वस्तु पहली वाली हो गई, ये वस्तु दूसरी वाली हो गई। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि दूसरी धातु को कितनी मात्रा में बढ़ा दिया जाए कि 5:4 हो जाए। मतलब ये जो दूसरी धातु है, पहली धातु 50, दूसरी धातु 30 ग्राम, इस दूसरे धातु में कितना और जोड़ दें, इस दूसरे धातु में कितना और जोड़ दें कि 5:4 हो जाए, कि 5:4 हो जाए। दूसरी धातु में कितना और जोड़ दें कि 5:4 हो जाए, ये अनुपात ये हो जाए। तो आपको कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसमें। 5 से 50 कट गया 10 बार, ऊपर से ऊपर की संख्या काट सकते हैं। 5 से 50 कटा 10 बार, 10 चौक 40, मतलब 30 प्लस एक्स बराबर 10 की गुणा आप 4 में करेंगे, 10 चौक 40। तो x बराबर 40 में से 30 गए तो कितने बचे? 10। 40 में से 30 गए तो कितने बचे? 10। एक बार फिर समझ लीजिए, 50 दूसरी में कितना और मिला है कि 5:4 हो जाए। 5 दुसाय में 50, 10 चौक 40, ये 30:x आप यहां लिखेंगे। और ये जो 10 4 जा 40 आया था, 10 4 जा 40 आप यहां लिखेंगे। 40 में से 30 गए तो 10 बचे। इसका मतलब है दूसरी वस्तु में 10 किलो और 10 ग्राम, दूसरी वस्तु में 10 ग्राम और मिलाया जाता तो ये अनुपात 5:4 5:4 हो जाता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला और दूसरा, ये हमको 2 अनुपात दिए हुए हैं, 2:3 और दोनों का जो मिश्रण है टोटल 150 kg, मतलब 150 किलोग्राम है। 2 में यदि 3 जोड़ दें तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5। 5 से 150 कट गया कितनी बार? 5 तिया 15, मतलब 30 गुना। आप इसको टाइम्स भी लिख सकते हैं, गुना भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 30 गुने का अंतर है, तो आप 30 की गुणा इसमें भी करेंगे पहले वाले में, तो 30 दूनी 60, मतलब 150 में से पहला वाला है, पहला वाला 60 किलोग्राम। 30 की गुणा आप दूसरे वाले में भी करेंगे, 30 तिया 90। इसका मतलब है जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट है 150 में से 90 किलोग्राम। पहला वाला 60, दूसरा वाला 90। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए? तो दूसरी मात्रा को जब आप घटाएंगे तो इसमें से आप दूसरी में से घटाएंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करे थे वो ऊपर वाली लाइन में चल रहे थे, मतलब पहले में क्या घटाएं, पहले में क्या जोड़ें। इस बार क्वेश्चन है दूसरे में क्या घटाएं, दूसरे में क्या जोड़ें। जो अनुपात
जो अनुपात 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहां की यहां भी कर सकते हो। क्वेश्चन को छोटा करने के लिए आप ऊपर से ऊपर की संख्या काट सकते हो। 3 से 60 कै बार कटेगा? 20 बार। और 3 से 60 20 बार कटा, 20 की गुणा आप 2 में करेंगे, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, मतलब 20 दूनी 40 आपने वहां लिख दिया। 90 माइनस एक्स आप इधर लिखेंगे, 90 माइनस एक्स। अब ये 40 जब बराबर के इधर आएगा, 40 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये x इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 90 में से 40 गए तो कितने बचे? 50। इसका मतलब है 50 किलोग्राम यदि दूसरी वस्तु घटा दी जाए तो अनुपात ये हो जाएगा। ये तो हो गया बेस। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, जब ये आपके दोनों अनुपात निकल आए थे 60 और 90, तो ऑप्शन में से आप उठा के घटा दो। ऑप्शन में से हम अगर 50 घटाते तो 60 और 90 में से 50 गए तो 40 बचते। 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 3:2 आपका आ जाता। 3:2 ही कहा गया था, 3:2 ही आपका क्वेश्चन में आया था। लेकिन आपको ऑप्शन में चारों घटाकर देखने पड़ेंगे जब आपका उत्तर आएगा, और यहां तक आपको क्वेश्चन करना भी पड़ेगा। इससे अच्छा है आप थोड़ी सी मेहनत और करके इसका उत्तर ही निकाल लें। उत्तर में कोई कमी भी नहीं होगी, गलती नहीं होगी, क्योंकि आपने क्वेश्चन बेस से किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो प्रकार के चावल हैं, पहला और दूसरा। ये इसका अनुपात 4 है और दूसरे का अनुपात 3 है, 4:3, और ये टोटल है 42 किलो, 42 किलोग्राम। और 42 किलोग्राम में ये कह रहे हैं दोनों प्रकार के चावल में यदि x किलोग्राम कम मिलाया जाता, यदि दोनों में x, कुछ बताया नहीं है, पूछा है x की वैल्यू इन्होंने, इसलिए बताई नहीं है, x किलोग्राम कम मिलाया गया तो 7:5 होता, तो x का मान बताइए। तो 4 और 3 कितने होते हैं? 4 और 3 होते हैं 7। 7 से 42 कितनी बार कटा? 6 टाइम्स, 6 गुना। 6 की गुणा आप इसमें भी करेंगे, 6 चौक 24। इसका मतलब है 42 में से पहला वाला चावल है 24 किलो, और दूसरे वाले में भी आप 6 की गुणा करेंगे। इसका मतलब है 42 में दूसरा वाला चावल है 18 किलो। पहला वाला 24 किलो, दूसरा वाला 18 किलो। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों चावलों में से कितना कम करें, दोनों चावलों में से कितना कम करें कि अनुपात 7:5 हो जाए। दोनों चावलों में से कितना कम करें कि 7:5 हो जाए। अब आपको 5 की गुणा इसमें इधर करनी है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, और 7 की गुणा आपको इसमें करनी है। 5 की गुणा 24 में करेंगे तो 24 पंजे 120, 5 की गुणा 24 में करेंगे, 24 पंजे 120, माइनस 5 की गुणा आप x में करेंगे तो 5x बराबर 7 की गुणा आप 18 में करेंगे तो 18 सत्ते 126, और 7 की गुणा आप x में करेंगे तो 7x। अब 126 में, ये 126 हैं, ये 120 जब बराबर के इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, 120 हो गए इधर जाकर माइनस के, ये माइनस के 5x हैं। ये 7x जब बराबर के, ये बराबर का निशान है, जब बराबर के इधर आएंगे 7x तो ये प्लस के हो जाएंगे। अब प्लस के ज्यादा है या माइनस के? तो प्लस के ज्यादा है 2, तो 2x बराबर 126 में से 20 गए तो 6, 2 तिया 6। इसका मतलब है यदि आप 3-3 किलो घटाते, यदि आप 3-3 किलो दोनों में से कम कर दो तो आपका अनुपात 7:5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन घटाने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन जोड़ने वाला भी करते हैं। पहला अनुपात 2, दूसरा अनुपात 3, और ये दे रखा है हमको 50 लीटर। 50 लीटर मतलब टोटल है ये 50 लीटर। 2 और 3 दोनों को जोड़ें, पहला और दूसरा, तो कितने होंगे? 2 और 3 5 होंगे, और 2 और 3 5 होंगे। हमें बताएं 50, 5 में और 50 में कितने का अंतर है? 10 टाइम्स, 10 गुने का अंतर है। 10 की गुणा आप इसमें भी करेंगे, 10 दूनी 20, और 10 की गुणा आप इसमें भी करेंगे, 10 तिया 30। जब आप दोनों की गुणा कर लेंगे तो दोनों निकल आए, पहला वाला 20 और दूसरा वाला 30। जब आपसे इस प्रकार की बात कही गई हो तो आपसे यह कहा गया है कि दोनों में कितना और जोड़ दें। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों में कितनी मात्रा और बढ़ा दी जाए। बढ़ा दी जाए का मतलब है कितना और जोड़ दिया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए, अनुपात 5:7 हो जाए। तो आप 7 की गुणा
इसमें करेंगे और आप 5 की गुणा इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 की गुणा जब आप 20 प्लस एक्स में करेंगे तो 7 दूनी 14, 140 एक्स प्लस 7 की गुणा आप x में करिए तो कितना हो जाएगा 7x बराबर। जब आप 5 की गुणा 30 में करेंगे तो 30 पंजे 150 और 5 की गुणा आप x में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2x और 150 में से 140 गए तो ये बचे 10, 2 पंजे 10, आपकी x की वैल्यू आ गई 5। तो इस प्रकार दोनों में 5-5 लीटर अगर और जोड़ दें, 5 लीटर इसमें 5 लीटर इसमें, दोनों में 5 लीटर जोड़ने से आपका प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। कल हम आपको इस तरह के क्वेश्चंस कराएंगे कि यदि 5 लीटर निकालकर 5 लीटर दूसरे प्रकार का द्रव डाल दिया जाए, मतलब थोड़ा सा एलिगेशन का थोड़ा सा एडवांस। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।